साथियों, लर्न एकेडमी प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी न्यूज़ को जो कि कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर दूसरी डिजिटल स्ट्राइक कही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसमें ये निकल करके सामने आया है कि चाइना की 47 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। साथ ही साथ इसमें ये भी खबर निकल कर के आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों में पबजी को भी बैन किया जा सकता है। तो जानेंगे दोस्तों क्या है ये खबर और किस तरह से ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिनके दोनों के ही लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सभी अपडेट्स सीधा अपने मोबाइल फ़ोन पर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, 47 मोर चाइनीज़ ऐप्स बैंड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चाइना की 47 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है। द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे बैंड 47 ऐप्स विच आर क्लोन्स और वेरिएंट्स ऑफ चाइनीज़ लिंक्ड 59 ऐप्स अर्लियर बैंड इन जून। जी हाँ दोस्तों, उन 47 ऐप्स को बैन किया गया है जो कि कहीं ना कहीं क्लोन थी या फिर ऑप्शंस थी। उन सभी 59 ऐप्स का जो कि अभी जून में शुरुआत में ही बैन कर दी गई थी। साथ ही साथ दोस्तों, एक महीने पहले जब से ये बैन लगा है तब से क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम इज़ विद द ऑपरेशनल एथिक्स ऑफ सर्टेन एप्स। मतलब क्या हो रहा है कि जो इसका ऑपरेशनल एथिक्स है, ऑपरेशनल एथिक्स मतलब होता है कि जो डाटा है इसका कहीं ना कहीं वापस से चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और दोस्तों, जो ये द प्रॉब्लम इज़ विद द ऑपरेशनल एथिक्स ऑफ सर्टेन एप्स, दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इफ़ एप्स क्वालिफाई अंडर द सेम ग्राउंड्स ऑफ ऑपरेशनल एथिक्स देन दे विल ऑल्सो कम अंडर द स्कैनर। मतलब अगर कुछ ऐप्स और हैं जो इस तरह के एथिक्स में क्वालिफाई करती हैं तो वो भी अंडर स्कैनर, मतलब वो भी निगरानी में रखी जाएंगी और उनको भी आने वाले दिनों में बैन किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो ऑपरेशन एथिक्स होता है, ऑपरेशनल एथिक्स, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जो कि वापस से चाइनीज़ गवर्नमेंट तक जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो है चाइनीज़ ऐप्स, ये कहीं ना कहीं नेशन के लिए सिक्योरिटी के रूप में खतरा होता जा रहा है। साइटिंग द एमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग पॉपुलर वंस ऑफ चाइनीज़ ओरिजिन सच एज टिकटॉक, शेयरिट, यूजी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री एंड कैम स्कैनर। और लगभग इसी तरह की 59 और ऐप्स जिनको जून 29 को बैन कर दिया गया था। खास करके ये इसलिए किया गया क्योंकि ये एंगेज थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में जिसमें कि प्रीजुडिशियल टू सेवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ये सभी कहीं ना कहीं डिफेंस, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बनती जा रही थी। मतलब कि क्या होता था कि इन ऐप्स के द्वारा इन पर कहीं ना कहीं ये शंका हुई कि ये ऐप्स यहाँ की पब्लिक का जो भी डाटा है उसे कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचा रही है और आने वाले दिनों में वो जो भी डाटा वहाँ पहुँच रहा है वो देश की डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और पब्लिक सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर समेत 59 चाइनीज़ ऐप्स को भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये एक्शन आता है अंडर आईटी एक्ट। अमंग द एप्स बैंड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो ये बैन लगाया गया ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन 69A में आता है। और कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड की गई है इस कंट्री में, इंडिया में खास करके, विद इंडियंस मेकिंग अप द लार्जेस्ट चंक ऑफ मैनी यूज़र्स बेसिस। जैसा दोस्तों, भारत, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 2 पर आती है। मतलब कि किसी भी देश की सबसे अधिक पॉपुलेशन के मामले में इस समय भारत नंबर 2 पर आता है। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्मार्टफ़ोन यूजिंग हो चुकी है। और अब एक बड़ा समूह, अपने इंडिया का एक बड़ा समूह जो कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स को यूज़ करता है,
वो कहीं ना कहीं इन सभी ऐप्स का यूज़ कर रहा था और उनका जो भी डाटा है वो इस ऐप में कलेक्ट हो रहा था और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट तक जा रहा था, जिसका कि आने वाले दिनों में मिसयूज़ भी किया जा सकता है। उसकी पूरी पूरी संभावना है और काफ़ी हद तक मिसयूज़ किया भी जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, क्या ये एक बदला है भारत सरकार द्वारा? आइए इसे भी जान लेते हैं। तो ऐसा कहा गया कि द मूव वाज सीन एज अ रिटेलिएटरी स्टेप अमिड द टेंस बॉर्डर। मतलब ये जो मूव था इंडियन गवर्नमेंट का, इसे रिटेलिएटरी स्टेप माना गया अमिड द टेंस बॉर्डर। मतलब जो कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बॉर्डर पर जो एक तरह का मतभेद उत्पन्न हुआ, एक कहीं ना कहीं एक टकराव देखने को मिला, जिसमें कि इंडिया और चाइना के बीच में मतभेद, एक कहते हैं, एक कह सकते हैं एक मतभेद या फिर एक टक्कर सी हुई, जिसमें कि लगभग 20 इंडियन आर्मी पर्सनल को मार दिया गया चाइना के जवानों द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसके रूप में ही, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा उन चाइनीज़ वेंडर्स को, उन चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया। स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज ऑल्सो मूव्ड टू कीप चाइनीज़ वेंडर्स आउट ऑफ दियर नेटवर्क अपग्रेडेशन टेंडर। मतलब जो स्टेट ओन जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, उन्होंने चाइनीज़ वेंडर को भी अपनी अपग्रेडेशन टेंडर से बाहर कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको कई सारी कंप्लेंट्स मिली काफ़ी अलग अलग सोर्सेज से, इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट मिसयूज़ ऑफ सम मोबाइल ऐप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS। एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर कई सारी ऐप्स को लेकर के कंप्लेंट्स मिली, जिसमें कि ये कहा गया कि स्टीलिंग एंड सरप्टिशियसली ट्रांसमिटिंग यूजर्स डेटा इन एन अनऑथराइज्ड मैनर टू सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब जो भारत के जो लोग हैं उनका डाटा वो अनऑथराइज्ड मैनर में सर्वर्स पर भेजा जा रहा है, जिनकी लोकेशन इंडिया के बाहर है। मतलब इंडिया के बाहर मतलब कहाँ? अगर चाइना की ऐप है तो जाहिर सी बात है उनकी जो लोकेशन है वो कहाँ मिलेगी? आपको चाइना के अंदर ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें ये भी है, द कंपाइलेशन ऑफ दीज डाटा इट्स माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। जो भी डाटा है उसको खंगाला जा रहा है और उसकी देखरेख की जा रही है कि क्या ये सभी भारत की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए खतरा तो नहीं है, विच अल्टीमेटली इम्पिंजेस अपॉन द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो कि भारत की एकता और अखंडता के ऊपर चोट करता है। इज़ अ मैटर ऑफ वेरी डीप एंड इमीडिएट कंसर्न। ये काफ़ी ज़्यादा डीप और इमीडिएट कंसर्न का मैटर है, विच रिक्वायर्स एमरजेंसी मेजर्स। जो कि कहीं ना कहीं आपातकालीन जो स्टेप्स हैं वो इस पर लेने के लिए सरकार मजबूर हो जाती है, या फिर वो लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी बन जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंड अपॉन रिसीविंग ऑफ रिसेंट क्रेडिबल इनपुट्स, मतलब जो कि कुछ क्रेडिबल इनपुट्स मिले हैं, दैट सब सच एप्स पोज थ्रेट टू सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो एप्स भारत की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचा रही हैं, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है टू डिसअलाउ द यूसेज ऑफ सर्टेन एप्स यूज्ड इन बोथ मोबाइल एंड नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस। तो इसके चलते हुए भारत सरकार द्वारा इन सभी ऐप्स को, चाहे वो मोबाइल में हो या फिर नॉन मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हों, उन सभी में इन चलने वाली ऐप्स के लिए इनको डिसअलाउ कर दिया है और भारत में अब ये पूर्णतः बैन हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो फर्म्स हैं, जो मतलब जो कंपनी है, उनसे ये भी जवाब मांगा गया है कि जो डाटा शेयरिंग नॉर्म्स हैं उनके, वो कहीं ना कहीं चाइनीज़ लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि जो कंपनीज़ हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनको चाइना की ओरिजिन की है, तो उनको जो डाटा है वो शेयर करना पड़ेगा विद दैट कंट्रीज़ इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ हैं चाइना की, उन सभी के ऊपर ये एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको चाइना की कंपनी होने के नाते उनका जो भी डाटा है वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे ऑपरेट, चाहे वो कहीं पर भी ऑपरेट कर रहे हो। एडिशनली द गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू आस्क कंपनीज विदाउट अ प्रेजेंस इन इंडिया टू अपॉइंट अ लोकल ग्रीवांस ऑफिसर। और साथ ही साथ उनको इंडिया की प्रेजेंस के बिना
एक लोकल ग्रीवांस ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।